फॉर्म के थ्रू हम कवर कर रहे हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक्स और इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टैक्सेशन का टॉपिक। ठीक है, टैक्सेशन में हम देख रहे हैं इनकम टैक्स, उसके अंदर हम देख रहे हैं पीजीबीपी का टॉपिक एंड देन डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेप्रिसिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूडीवी। सबसे पहले कि डब्ल्यूडीवी क्या होता है। ठीक है, डब्ल्यूडीवी स्टैंड्स फॉर रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, जनरली अगर हम अकाउंट्स के टर्म पे बोले या जनरली जो एसेट टर्म पे पूछे तो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है, यानी हमने जिस पे एसेट परचेज किया है, ठीक है, उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन का रेट लगा होगा। ठीक है, वो रेट लगने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको हम डब्ल्यूडीवी बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी एक्चुअल कॉस्ट को उसका डेप्रिसिएशन साल भर का हटाने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं डब्ल्यूडीवी। ठीक है, अब हम इनकम टैक्स के व्यू पॉइंट से देखते हैं कि डब्ल्यूडीवी होता क्या है। जनरली जो डब्ल्यूडीवी है वो सेक्शन 43 सब क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, कि सपोज आपने एसेट जो है प्रीवियस ईयर में एक्वायर यानी परचेज करी है, तो डब्ल्यूडीवी स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, आपकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल बता दे रही हूँ बिकॉज हम फिर डिटेल अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। ठीक है, सपोज आपने इसी साल आपने एसेट खरीदी, ठीक, तो आपका जब रिटर्न लगाने जा रहे हो और आपको डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो आपने एक्चुअल एसेट है आपके एसेट की, है ना, वो आपका डब्ल्यूडीवी हो जाएगा। सपोज आपने एसेट जो है किसी अर्लियर यानी पुराने प्रीवियस ईयर में परचेज किया हो तो डब्ल्यूडीवी क्या हो जाएगी, आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो आपको एक्चुअल कॉस्ट पड़ी। ठीक है, और उसमें से लेस हो जाएगा हर साल का डेप्रीशिएशन, ऑल काइंड ऑफ डेप्रीशिएशन जो कि आईटी एक्ट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको अलाउ है। जो बैलेंस फिगर आएगा वो आपका हो जाएगा डब्ल्यूडीवी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिसमें हम डब्ल्यूडीवी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब अगर जो एससी है, एसएससी है, ठीक है, और कोई एसेट के केस में हमें जब कंप्यूट करना होता है बेसिक, तो आपको फॉर्मेट क्या रखना है, जब किसी भी प्रीवियस ईयर का होता है तो आपको लिखना है ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में उस ब्लॉक की पूरे पूरे ब्लॉक को देखना है, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, उसको रिवाइज कर लेंगे तब। तो पूरे ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी, फिर उसमें ऐड हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड, यानी कोई एसेट जो है उसको परचेज की है उसका जो है एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये सारी थ्योरी समझना जरूरी क्योंकि न्यूमेरिकल में मैं फिर फटाफट आपको सॉर्ट आउट करा लूँगी। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट जो एक्वायर की वो ऐड हो जाएगी और लेस क्या करेंगे, कोई सेल करने पे या डिस्कार्ड किया आपने, ठीक है, उससे जो मनी आपको रिसीव हुई है, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा आपका, और आपका बैलेंस फिगर जो है वो आ जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू, दैट इज डब्ल्यूडीवी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। ठीक है, ये डब्ल्यूडीवी डेप्रीशिएशन के लिए आ जाएगा। फिर आप उसमें से करेंट ईयर का जो भी आपका रिस्पेक्टिव डेप्रीशिएशन है वो आप माइनस कर दोगे। ठीक है, जो भी आपका रेट है या जो भी एप्लीकेबिलिटी है आप उसको माइनस कर दोगे, और डिफरेंस फिगर जो होगा वो आपका आ जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, किसका, ब्लॉक का। ठीक है, या सेम रेट का या ब्लॉक का, ऐसे ब्लॉक वाइज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा आपका डब्ल्यूडीवी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था, बट ये फॉर्मेट और कुछ जो थ्योरीज बता रही हूँ ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर आपका कोई सॉरी जो बिजनेस है, ठीक है, और उसमें आपने कोई एसेट यूज़ किया है और वो पार्शली एग्रीकल्चर या एग्जेम्प्ट इनकम के लिए और पार्शली आपके बिजनेस के लिए है, तो डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस केस में डेप्रीशिएशन जो है वो ये मान करके यूज़ किया जाएगा कि वो फुल्ली यूज्ड है, फुल्ली यूज्ड है बिजनेस के लिए। ठीक है, और उस हिसाब से डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आपकी डब्ल्यूडीवी भी कैलकुलेट हो जाएगी, ये माना जाएगा कि वो फुल्ली जो है बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज्ड हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर मैंने एग्जांपल दिया तो कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम भी हो गई तो उस केस में भी ऐसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो अगर न्यू एसेट को एक्वायर किया है, ठीक है, कोई न्यू एसेट आपने एक्वायर किया हो या परचेज किया हो, तो उस केस में कैसे करना है। अगर कोई भी न्यू एसेट एक्वायर किया है, ठीक है, सपोज इसी साल आपने परचेज किया, इस साल के प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जिनको याद नहीं है प्लीज़ जाके फिर से देख लो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का लेक्चर, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहेगी। इसी साल के प्रीवियस ईयर में आपने कोई एसेट परचेज किया, आपने एक्वायर किया, ठीक है, और उसको पुट टू यूज़, ठीक है, पुट टू यूज़ यानी आपने यूज़ करने के लिए रखा, किस पर्पस के लिए, आइदर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए, ठीक है, कब, सेम प्रीवियस ईयर में, ठीक है, सेम प्रीवियस ईयर में आपने इसको पुट टू यूज़ के लिए रखा, ठीक है, लेकिन कितना, लेस देन 180 डेज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, लेस देन की बात हुई है, लेस देन 180 डेज, नॉट इक्वल टू और प्लस, लेस देन 180 डेज रखा है, तो डेप्रिशिएशन आप कितना क्लेम कर सकते हैं, 50%, जो रेट है उसका, ठीक है, 50% हो जाएगा आपका नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो सपोज हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 2019-20 चल रहा है, ठीक है, अगर जो हमारा एसेट है वो पुट टू यूज है ऑन और बिफोर 3 अक्टूबर 2019, ठीक है, अगर इससे या इस डेट से पहले रखा है तो 100% एप्रिशिएशन होगा, लेकिन अगर 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर आ गया उसके बाद रखा है तो 50% रेट ऑफ डेप्रिशिएशन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ये न्यूली एक्वायर्ड एसेट में है। कंडीशन को मैं फिर से रिपीट करूँगा, बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, एसेट को प्रीवियस ईयर में परचेज किया, उसको उसी सेम प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज़ रखा, किसके लिए पुट टू यूज़ रखा, या तो बिजनेस या तो प्रोफेशन के लिए, उसी सेम ईयर में परचेज किया और उसी सेम ईयर में पुट टू यूज़ रखा, कितने दिन के लिए, कम, लेस देन 180 डेज के लिए, तब आपका रेट जो है, सपोज आपका 10% अगर डेप्रिशिएशन का रेट है तो ये हो जाएगा आप 5% रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, अगर 25% है रेट का तो हो जाएगा 12.5% रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, ठीक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2019-20 की बात करें तो अगर 3 अक्टूबर या उससे बाद पहले, सॉरी, तो 100% रेट ऑफ डेप्री, लेकिन 4 अक्टूबर और उसके बाद हो जाता है तो वो लेस देन 180 डेज होगा और आपका रेट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना, 50% रिड्यूस हो जाएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपकी नॉलेज में डालूंगी, सपोज आपने एसेट जो है वो परचेज की या एक्वायर की 2019-20 में, ठीक है, लेकिन पुट टू यूज रखा 2020-21 में, तो ऊपर वाला जो 50% है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेम प्रीवियस ईयर की बात हुई है आपके एक्ट के अंदर, आपको सेम प्रीवियस ईयर देखना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। प्लीज़ जो पहला लेक्चर बताया मैंने डेप्रिशिएशन का थ्योरी, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद ये सुनेंगे, तभी तो हेल्प करेगा ना, जब आप हर एक चीज़ को पॉइंटली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो के थ्रू, ये लास्ट कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, वो है एडिशनल डेप्रिशिएशन का, एडिशनल डेप्रिशिएशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। क्या है एडिशनल डेप्रिशिएशन, कब एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होता है जब एसएससी जो है जनरली आप इंगेज्ड होता है आपका पावर रिलेटेड काम के लिए, ठीक है, पावर का, चाहे वो जनरेशन कर रहा हो या ट्रांसमिशन कर रहा हो या डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों, या जनरेशन या ट्रांसमिशन और ऐसे में, या डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो, ठीक है, चाहे मैन्युफैक्चर या प्रोडक्ट कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहा लेकिन पावर से रिलेटेड हो, ठीक, तो उस केस में एप्लीकेबिलिटी हो जाती है आपकी एडिशनल डेप्रिशिएशन की। किस एसेट को मिलेगा, ये पावर को तो मिला, लेकिन पावर के काम के अंदर किस एसेट को मिलेगा वो भी देखते हैं। कोई भी न्यू आपने कोई मशीनरी परचेज की हो या प्लांट आपने परचेज किया हो, ठीक है, ये मशीनरी और प्लांट, ठीक। अब ये जो न्यू मशीनरी और प्लांट परचेज के, इसको एक्वायर यानी परचेज, ठीक है, एक्वायर यानी परचेज, ठीक है,
प्लस यानी एंड वर्ड यूज हुए, एंड पुट टू यूज, सॉरी नॉट पुट टू यूज, इंस्टॉल्ड की बात हो रही है, इंस्टॉल्ड, ये होना चाहिए आफ्टर 31 मार्च 2005 के बाद। ठीक है, एलिजिबल कौन से हो जाएंगे एसेट? कोई भी नया हो, प्लांट या मशीनरी हो, दोनों चीज़ होनी चाहिए, या तो एक्वायर या परचेज एंड इंस्टॉल्ड हो जाना चाहिए आफ्टर 31 मार्च 2005 के बाद, तो ये आपके एलिजिबल एसेट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, और ये कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है भाई, प्लांट एंड मशीनरी पे है, ठीक है, लेकिन कौन सी प्लांट मशीनरी इन एलिजिबल हो जाएंगी? इसने शिप और एयरक्राफ्ट को एक्सक्लूड किया है, स्पेशली इन दोनों को नहीं मिलना है एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट। और किसको नहीं मिलना है भाई? कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, वो यूज कर ले रहा है, ठीक है, एसएसयू से यूज कर ले रहा है, चाहे फॉरेन कंट्री में या आउटसाइड इंडिया या इंडिया में, ठीक है, एसएससी हो या कोई अदर हो, तो एक तरीके से आप इसको अगर देखें तो ये यूज्ड एसेट ही तो हो जाएगी, न्यू तो रही नहीं, है ना, न्यू तो रही नहीं, यूज्ड एसेट हो गई। ठीक है, तो पहले आपकी शिप एंड एयरक्राफ्ट हो गया, सेकेंड हो गया आपका यूज्ड एसेट एक काइंड ऑफ। ठीक है, सेकेंड थर्ड आपका ऑफिस प्रीमाइसेस या किसी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, कोई भी जो है ऑफिस प्रीमाइसेस में यूज हो रही हो, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए हो आपकी प्रॉपर्टी, होटल इसमें इंक्लूड हो जाता है, इस पर्पस के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी है तो उस पर एडिशनल डेप्रिशिएशन, होटल सॉरी होटल का तो अलग क्राइटेरिया, गेस्ट हाउस वर्ड यूज करेंगे, गेस्ट हाउस। ठीक है, इस केस में क्या है, एडिशनल डेप्रिशिएशन का बेनिफिट नहीं है। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में भी आपको एडिशनल डेप्रिशिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और भी केस है लाइक किसी और अंडर हेड में या पहले किसी प्रीवियस ईयर में उसको डेप्रिशिएशन क्लेम कर लिया है तो भी नहीं मिलता। ठीक है, तो मेनली 4 आपके क्राइटेरियाज हो जाते हैं। ठीक है, रेट क्या है एडिशनल डेप्रिशिएशन का? 20%। स्ट्रेट अवे जो रेट है एडिशनल डेप्रिशिएशन का 20%। किस पे मिलेगा? ये ऑलवेज कैलकुलेट होता है एक्चुअल कॉस्ट पे, ऑलवेज WDV पे नहीं होता है, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर एडिशनल डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्या इसमें 180 डेज वाला क्लॉज एप्लीकेबल है? यस। ठीक है, अगर जो एसएससी ने न्यू एसेट एक्वायर की एंड पुट टू यूज की सेम प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और उसको पुट टू यूज में रखा 180 डेज से कम, ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगा? 50%, यानी 20% का 10% हो जाएगा। ठीक है, और जो बैलेंस जो बचेगा 50% वो सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर में एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही हो। अब ये जो 20% था ये हमारा ओल्ड प्रोविजन था, और 1 अप्रैल 2016 से, ठीक है, अगर एसेट बैकवर्ड एरिया से रिलेटेड है या किसी स्पेसिफाइड एरिया में लगी हुई है, ठीक है, बैकवर्ड एरिया या किसी स्पेसिफाइड एरिया में लगी हुई है, एक सेकेंड, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 में ये प्रोविजन आया है। ठीक है, अगर जो हमारा जो है एसएससी ने अंडरटेकिंग लिया है किसी एंटरप्राइज या कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 15 के बाद, ठीक, कहाँ पे कर रहा है? लेकिन बैकवर्ड एरिया में कर रहा है। ठीक है, किसी भी लाइक आंध्र प्रदेश हो गया आपका इंक्लूडेड है उसमें, बिहार इंक्लूडेड है, वेस्ट बंगाल इंक्लूडेड है, तेलंगाना इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है 20% की जगह हो जाएगा आपका 35%। बस ये चीज ध्यान देनी है, 20% की जगह 35% हो जाएगा। ठीक है, जो एडिशनल रेट हो जाएगा 35% हो जाएगा। ठीक है, और 180 डेज वाला प्रोविजन, बाकी सारी चीजें सेम एप्लीकेबल हो जाएंगी इस केस में भी।
ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी क्लॉज। ठीक है। सो विद दिस हमारी बेसिक बहुत ही डिटेल अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट होती है। डेप्रिशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर जिन्होंने ये नहीं कवर किया है उनको न्यूमेरिकल में डेफिनेटली इश्यूज आने वाले हैं। तो बेटर है कि जो लास्ट लेक्चर है और इसको ध्यान से कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक डेप्रिशिएशन से रिलेटेड कुछ और छोटे पॉइंट्स को देख लेंगे, लाइक कैपिटल गेन का एक पॉइंट देख लेंगे, एक पावर सेक्टर यूनिट का जो है देख लेंगे, और एक आपका आता है बैलेंसिंग चार्ज एंड टर्मिनल डेप्रिशिएशन करके, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं हमारा, ठीक है। और सक्सेशन का एक केस है। ये 4-5 पॉइंट है जिसको हम छोटे छोटा पॉइंट को फटाफट से एक ही वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे, डेप्रिशिएशन के न्यूमेरिकल को डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से जितना इस वीडियो में कवर कराया गया वो आपको क्लियर हो गया। इन केस ऑफ एनी डाउट आप feel free to ask in a comment section, and with the detailed course of understanding आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम को। कई बार जो है कुछ लोग स्पॉन्सर करते हैं कि उनको स्पॉन्सरशिप देनी होती है, तो हमारे पास कई बार कुछ लोग आते हैं और दे आर रेडी टू गिव स्पॉन्सर, तो उस समय हम इमीडिएटली उस स्पॉन्सर का बेनिफिट स्टूडेंट तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वी वांट टू गिव द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। तो आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमसे, ताकि कभी भी कोई ऐसी स्पॉन्सरशिप आती है, कई बार 50% स्पॉन्सरशिप लोग बेयर करने लगते हैं और कई बार हमें 100% भी लॉन्च करना होता है तो हम करते हैं, तो उसका बेनिफिट आप उठाएंगे, ठीक है। और कई बार ये होता है कि हमने पहले ही ईयर में सारे स्पॉन्सरशिप डिक्लेयर कर दिए होते हैं, तो इन द मिड ऑफ द ईयर कोई स्पॉन्सरशिप नहीं आती है, ठीक है। सो आप जुड़े रहेंगे और कोर्सेज को सब्सक्राइब कर लेंगे। सपोज आपने कोर्स सब्सक्राइब किया हो और विद इन 1 मंथ में कोई स्पॉन्सरशिप आ जाती है हमारे पास, तो स्टूडेंट की अगर एलिजिबिलिटी होती है, टेस्ट होता है स्पॉन्सरशिप के लिए, आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो अगर आपने फीस सबमिट भी कर दी है, ठीक है, तो आपको 50% रिफंड हो जाएगा अगर आपने फुल फीस सबमिट कर दी होगी तो। और आप एलिजिबल होने चाहिए, जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। सो इतने आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि विद इन 1 to 2 मंथ्स में अगर स्पॉन्सरशिप आ जाता है तो हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी उसका बेनिफिट देते हैं, ठीक है। सो आई होप the concept with this video is clear. See you in the next lecture. अपना ख्याल रखेंगे, please take care, keep working hard.